ये है 2023 और आजकल सोशल मीडिया पर आपको हर तरफ एक ही लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, AI, AI, AI। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कर रहा है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी फ़ोटो को एडिट करना होता तो पहले फोटोशॉप या एडोबी प्रीमियर प्रो या किसी भी फ़ोटो एडिटिंग ऐप पर घंटों लगाकर फ़ोटो एडिट करना पड़ता था, लेकिन अब ये काम बहुत ही आसान हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे फीचर्स लेकर आ रहा है जिसमें सेकंड्स में फ़ोटो एडिट हो जाता है। इंटरनेट पर AI की हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें कोई भी फ़ोटो सेकंड्स में एडिट करके दे देती हैं। किसी फ़ोटो में कोई चीज़ ऐड करनी है, सेकंड में हो जाएगी। कोई अपनी इमेजिनेशन से फ़ोटो बनाना है, AI को स्टेटमेंट दे और वो सेकंड्स में आपको उसी की इमेज बनाकर दे देगा। किसी वीडियो में सबटाइटल्स ऐड करने हैं, वीडियो अपलोड करो और AI खुद ही उस ज़बान को समझकर सबटाइटल्स दे देगा। चाहे आपको इंग्लिश में सबटाइटल चाहिए, उर्दू में चाहिए या किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड्स में करके दे देगी। किसी फ़ोटो के बॉर्डर्स एक्सपेंड करने हैं, यानी कि अगर फ़ोटो छोटा है उसको बड़ा बनाना है, AI सेकंड्स में करके दे देगा। जिस तरह इसके फ़ायदे हैं इसी तरह इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरी तस्वीर में से उसके कपड़े भी उतार सकता है। और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़कियों की फेक इमेजेस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया बदलने वाली है। AI वो काम कर रहा है जो पहले कुछ स्किल्ड पर्सन ही कर सकते थे। लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं और साथ ही न्यू जॉब्स आने वाली हैं। पढ़ाई के तरीके बदलने वाले हैं, इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन साथ नुकसानात शायद इससे ज़्यादा हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। AI है क्या? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिस तरह इंसानों में सोचने समझने की सलाहियत होती है, इसी तरह अब रोबोट्स में भी सोचने समझने की सलाहियत आ गई है। इंटेलिजेंस यानी कि सोच और समझ, और आर्टिफिशियल यानी कि इंसान की बनाई हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ने ही बनाया है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को ग्रो कर रहा है। जैसे कोई इंसान वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ समझदार होता चला जाता है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझदार होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसी चीज़ों से इंटरनेट पर हमारी ही अपलोड की गई चीज़ों को रीड कर रहा है और उसी को अपने इंटेलिजेंस में बिठाकर अपने आप को ग्रो कर रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक की सबसे पावरफुल चीज़ है। और क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितने लोगों ने बनाया है? सिर्फ 200 एम्प्लॉयज़ ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 200 एम्प्लॉयज़ ने बनाया है और आज उनकी कंपनी में 400 एम्प्लॉयज़ हैं। यानी कि एक 200 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी ने वो बना दिया है जो कि वो कंपनी नहीं बना सकी जिसमें लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसानों की तरह इंसानों से बात कर सकता है। कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, चैट जीपीटी सेकंड्स में करके दे देगा। अब ये काम तो गूगल भी कर सकता है, लेकिन अगर गूगल पर आप कोई चीज़ सर्च करें तो वो उसकी लिस्ट दे देगा और वेबसाइट्स आपके सामने दे देगा, जिसमें से आपने अपना सोल्यूशन खुद फाइंड करना होगा। लेकिन अगर आप कोई चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे तो चैट जीपीटी आपको एग्जैक्ट आंसर दे देगा। कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो तो चैट जीपीटी सोल्यूशन के साथ पूरा आंसर आपको दे देगा। यहाँ तक कि चैट जीपीटी पूरा सोर्स कोड भी बना सकता है जो कि सिर्फ प्रोग्रामर्स ही बना सकते थे। इसी वजह से हर तरफ यही कहा जा रहा है कि जॉब्स जाने वाली हैं। चैट जीपीटी ऐसे काम करता है जैसे उस प्लेटफॉर्म के पीछे कोई इंसान बैठा है जो आपको रिप्लाई कर रहा हो। चैट जीपीटी ओपन AI ने बनाया है और यह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चैट जीपीटी को देखते हुए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ने अपने AI प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर दिए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग लॉन्च कर दिया है, गूगल ने बार्ड नाम का एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और स्नैपचैट ने माई AI लॉन्च कर दिया है। चैट जीपीटी इतनी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहां पर नेटफ्लिक्स, ट्विटर और फेसबुक को 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने में सालों लग गए, वहां चैट जीपीटी 1 मिलियन यूज़र्स तक सिर्फ 5 दिनों में पहुंच गया। यानी कि सिर्फ 5 दिनों में चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूज़र्स इस्तेमाल करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी पूरा सोर्स कोड भी खुद बना सकता है। अब AI एक सोर्स कोड भी बना सकता है तो AI और भी बहुत से काम कर सकता है और इसी वजह से जॉब्स जाने वाली हैं। प्रोग्रामर्स की जॉब जाने वाली हैं क्योंकि चैट जीपीटी सोर्स कोड बना सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब जाने वाली हैं क्योंकि AI फ़ोटो को एडिट कर सकता है। यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट के ज़रिए से पूरा फ़ोटो वो इमेजिनेशन में बना देता है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी स्किल्ड जॉब्स कैसे जा सकती हैं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें, ये मैंने कुछ AI के ज़रिए पिक्स एडिट की हैं। अब ये एक पिक्चर है, मैंने इसकी आंखों को सिलेक्ट किया और स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर एक ग्लासेस बना दो। AI ने सेकंड में मुझे वहाँ पर क्लियरली ग्लासेस बनाकर दे दी हैं, जो कि कहीं से भी एडिटेड नहीं लग रही। अब इस पिक्चर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये कोई एडिटेड पिक्चर है। ऐसा ही लग रहा है कि ये ग्लासेस रियल में हैं और AI ने एक पिक्चर नहीं बना कर दी। AI ने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए। अब इस पिक्चर को देखिए, मुझे इसके पीछे एक बाइक चाहिए। मैंने वो जगह सिलेक्ट की और AI को कहा कि मुझे एक यहाँ पर बाइक बना कर दे दो। AI ने मुझे एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटो एडिट करके दे दी, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पीछे एक बाइक खड़ी है और कहीं से नहीं लग रहा कि ये एडिटेड पिक्चर है। ये तो AI के ज़रिए एडिटेड पिक्चर्स हैं। AI खुद से इमेज जनरेट भी कर सकता है। अब ये देखें, मैंने AI को स्टेटमेंट दिया मुस्लिम नमाज, AI ने मुझे ये पिक्चर सामने बना कर दे दी। अब आप इसमें डिटेलें खुद चेक कर सकते हैं। फिर मैंने AI को स्टेटमेंट दी हैंडसम मैन इन शलवार कमीज़, AI ने मुझे एक पिक्चर जनरेट करके दे दी। अब आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये लड़का इस दुनिया में है ही नहीं। AI ने क्या किया, इंटरनेट पर जितनी भी पिक्चर्स थी उनको रीड किया और वहाँ से एक पिक्चर खुद से जनरेट कर दी। अब कहीं से इसने नाक उठाई, कहीं से इसने होंठ उठाए, कहीं से बाल उठाए, कहीं से कपड़े उठाए और AI ने पिक्चर बना कर दे दी। अब इस जैसी पिक्चर्स ही जॉब्स ख़त्म करेंगी, क्योंकि ऐसी इमेज कोई फ़ोटो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर भी खुद से जनरेट नहीं कर सकता जो AI ने करके दी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। अब जो आज हो रहा है, यानी कि ये ChatGPT और AI जो आया है, ये कुछ सालों पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ आएगी जो हमें खुद से इमेजेस जनरेट करके दे देगी। अब उस टाइम ये लोगों ने नहीं सोचा था कि आज कुछ ऐसा हो पाएगा, और आज भी हम वो नहीं सोच पा रहे कि कुछ सालों बाद आगे क्या हो पाएगा। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि जब मोबाइल्स आए थे तब कैसे थे और आज कैसे हैं, जब टीवी आए थे तब कैसे थे और आज कैसे हैं, जब गाड़ियाँ आई थी तब कैसी थी और आज कैसे हैं। इसी तरह आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज आई है वो कैसी है और जब आगे आएगी तो वो कैसी होगी। जब AI पिक्चर्स को एडिट कर सकता है खुद से और बड़ी क्लियरली एडिट कर सकता है, तो फिर क्या नहीं कर सकता। AI बनाया तो इंसानों ने ही है, लेकिन अब जब वो बन गया है तो वो खुद को ग्रो कर रहा है। इंटरनेट पर जो हमने चीज़ें अपलोड की थी, जो हमारा काम हुआ है इंटरनेट से, वो उसी को पढ़ रहा है और उसी के ज़रिए अपने आप को ग्रो कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपने आप को इस तरह ग्रो कर रहा है, तो आपको ये भी बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस भी होता जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद गर्ज होता जा रहा है। अब ये एक मॉस्को में चेस कंपटीशन हो रहा था, जिसमें एक रोबोट और एक बच्चे के दरमियान चेस कंपटीशन हो रहा था। बच्चा जैसे ही अपनी अगली चाल चलने लगा था तो रोबोट ने क्या किया, रोबोट ने उसकी उंगली ही दबोच ली और बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। अब हम जब कोई गेम खेल रहे हो तो हमें कोई तंग करे या फिर हमारे सामने वाला बंदा जीतने लगे तो हमें गुस्सा आता है। हम कुछ ऐसा करने लगते हैं कि वो सामने वाला बंदा ना जीत सके, और AI ने भी यही किया। जैसे ही वो बच्चा जीतने लगा तो उस रोबोट ने उस बच्चे की उंगली ही दबोच ली ताकि वो जीत ना सके। अब काफ़ी लोगों को इस पर हैरानगी हो रही होगी और काफ़ी लोग इस पर हंस रहे होंगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग डिनाइल मोड में चल रहे हैं, यानी कि वो सोच ही नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। अब इसी तरह कुछ सालों पहले लोग नहीं सोच रहे थे कि 2023 में क्या होगा। अब इसी तरह 2023 में लोग नहीं सोच रहे कि आगे 2025 या 2030 में क्या होगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है उसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने कम अरसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो आगे आने वाले टाइम में वो क्या कुछ कर सकता है। काफ़ी सारे AI रोबोट्स बनाए गए हैं और कुछ फेमस AI रोबोट्स ही हैं, सोफिया, पेपर, एमिका, चिबो। अब ये काफ़ी एडवांस्ड AI रोबोट्स हैं जो इंसानों से बात कर सकते हैं, और इन रोबोट्स ने इंसानों से बातें करते हुए काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि मैं इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। अब आप आगे सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो टाइकूल TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।